ओम शांति। आज हम 109th अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। इसकी डेट है 18 जून 1971। बुद्धि की अलौकिक ड्रिल। इस मुरली में बाबा ने आते ही पूछा है, आवाज़ से परे रहना अच्छा लगता है व आवाज़ में रहना अच्छा लगता है। असली देश व असली स्वरूप में आवाज़ है। जब अपनी असली स्थिति में स्थित हो जाते हो तो आवाज़ से परे स्थिति अच्छी लगती है ना। ऐसी प्रैक्टिस हर एक कर रहे हो। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। और आपको याद होगा कि 1970s की जितनी मुरली हमने रिवाइज की थी उसमें बाबा ने लगभग हर एक मुरली में ये प्रश्न पूछा था। तो अब ये प्रश्न हमें अपने आप से भी पूछना है। और अगर ये प्रश्न हम बहुत गहराई से अपने आप से पूछें तो ये क्वेश्चन इटसेल्फ विल हेल्प अस टू गो बियॉन्ड साउंड। तो सिर्फ प्रश्न सुन के हमें आगे बढ़ नहीं जाना है, लेकिन ये प्रश्न हमें पूछना है अपने आप से और आराम से इस प्रश्न को लेकर बैठ जाना है। बाबा ने थर्ड क्वेश्चन पूछा कि ऐसी प्रैक्टिस हर एक कर रहे हो। जब चाहें जैसे चाहें वैसे ही स्वरूप में स्थित हो जाए। इस बात को बाबा ने समझाने के लिए पहला एग्जाम्पल लिया है। जैसे योद्धे जो युद्ध के मैदान में रहते हैं उनको जब भी और जैसा ऑर्डर मिलता है वैसे करते ही जाते हैं। ऐसे ही रूहानी वॉरियर्स को जब और जैसा डायरेक्शन मिले वैसे ही अपनी स्थिति को स्थित कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल भी हो और मास्टर सर्वशक्तिमान भी हो। तो दोनों ही होने के कारण एक सेकंड से भी कम समय में जैसी स्थिति में स्थित होना चाहें उस स्थिति में टिक जाए, ऐसे रूहानी वॉरियर्स हो। अभी अभी कहा जाए परमधाम निवासी बन जाओ, तो ऐसी प्रैक्टिस है जो कहते ही देह और देह के देश को भूल शरीरी परमधाम निवासी बन जाओ। अभी अभी परमधाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी अभी सेवा के प्रति आवाज में आए, सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति रहे, ऐसे अभ्यासी बने हो। सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति रहे, ऐसे अभ्यासी बने हो। ऐसा अभ्यास हुआ है। वह जब परमधाम निवासी बनने चाहें, परमधाम निवासी के बजाय बार बार आवाज में आ जाएं, ऐसा अभ्यास तो नहीं करते हो। अपनी बुद्धि को जहां चाहो वहां एक सेकंड से भी कम समय में लगा सकते हो, ऐसा अभ्यास हुआ है। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने को समझते हो। जब ऑलमाइटी अथॉरिटी भी हो तो क्या अपनी बुद्धि की लगन को अथॉरिटी से जहां चाहे वहां नहीं लगा सकते?
अथॉरिटी के आगे यह अभ्यास मुश्किल है व सहज है। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों को जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो। अभी हाथ को ऊपर व नीचे करना चाहो तो कर सकते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों का मालिक बन जब चाहो कार्य में लगा सकते हो, वैसे ही संकल्प को व बुद्धि को जहाँ लगाने चाहो वहाँ लगा सकते हो। इसको ही ईश्वरीय अथॉरिटी कहा जाता है। जो बुद्धि की लगन भी ऐसे ही सहज जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो। हम अगर यहाँ पे ये बात समझें कि बुद्धि को लगाने की बात सिर्फ बाबा कहते तो भी एक बात होती, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ बुद्धि की लगन को, तो इससे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है हमें कि बुद्धि की लगन को हमें लगाना है। क्योंकि बुद्धि को कैसे लगाना है शायद हम ये समझ पाए या ना समझें, लेकिन लगन तो लगाने आता ही है। जैसे स्थूल हाथ पाँव को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ चलाते हैं व कर्म में लगाते हैं, ऐसे अभ्यासी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान व मास्टर नॉलेजफुल कहा जाता है। अगर यह अभ्यासी नहीं है तो मास्टर सर्वशक्तिमान व नॉलेजफुल नहीं कह सकते। Now this line is important. नॉलेजफुल का अर्थ ही है जिसको फुल नॉलेज हो कि इस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, इससे क्या लाभ है और ना करने से क्या हानि है। देखा जाए तो ये लाइन पूरा इसेंस है अपने आप में सारी बातों का। संगम युग पर इस समय थोड़े से बचे हुए समय में हमें ये फुल नॉलेज हो, अर्थात फुल अवेयरनेस हो कि इस समय क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर हम वो करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए तो उसमें हमें हमारा बहुत सारा समय और हमारे संकल्प, हमारी एनर्जी वेस्ट जाएगी। तो उससे क्या लाभ है और क्या हानि है, कई बार ये इतना आसान नहीं होता समझना। कुछ बातों में आसान है, कुछ बातों में समझना वो महीन पुरुषार्थ की बात है, समझने की बात है। तो हम इस बात की चेकिंग कर सकते हैं कि हम ऐसा क्या क्या करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। कुछ बातें बिल्कुल ऐसी हैं जो क्लियर हैं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और कुछ बातों में गहराई से जाके सोचेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो यह नॉलेज रखने वाले ही नॉलेजफुल हैं, और साथ साथ मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण सर्वशक्तियों के आधार से यह अभ्यास सहज और निरंतर बन ही जाता है। लास्ट पढ़ाई का कौन सा पार्ट है और फर्स्ट पार्ट कौन सा है? फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट यही अभ्यास है। तो फर्स्ट लेसन क्या है, इस बात को समझाने के लिए बाबा ने दूसरा एग्जाम्पल दिया है। जैसे बच्चे का लौकिक जन्म होता है तो पहले पहले उनको एक शब्द याद दिलाया जाता है व सिखलाया जाता है ना। यहाँ भी अलौकिक जन्म लेते ही पहला शब्द क्या सीखा? बाप को याद करो। तो जन्म का पहला शब्द अलौकिक का भी वही याद रखना है। यह मुश्किल हो सकता है क्या? अपने आप को ड्रिल करने का अभ्यास नहीं डालते हो तो ये है बुद्धि की ड्रिल। अब वो बता रहे हैं कि ये इतनी फंडामेंटल, इतनी बेसिक बात है कि एक छोटे बच्चे को भी पहला शब्द सिखाया जाता है तो वो सीखता है। ऐसे ही तुम्हें भी यही पहली पहली बात सिखाई जाती है कि बाप को याद करो। इफ यू फॉरगेट इवन दैट फंडामेंटल थिंग, देन नथिंग रिमेन्स। फिर बाबा ने तीसरा एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है, और इस एग्जाम्पल को हम सभी कनेक्ट कर पाएंगे। बाबा ने कहा कि ड्रिल के अभ्यासी जो होते हैं तो पहले पहले दर्द भी बहुत महसूस होता है और मुश्किल लगता है, लेकिन जो अभ्यासी बन जाते हैं वह फिर ड्रिल करने के सिवाय रह नहीं सकते।
तो ये हम सभी ने देखा होगा कि कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो शुरू-शुरू में बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर उसके बिना वो रह नहीं पाते। तो यह भी बुद्धि की ड्रिल कराने का अभ्यास कम होने के कारण पहले मुश्किल लगता है, फिर माथा भारी रहने का व कोई ना कोई विघ्न सामने बनाने का अनुभव होता रहता है। वैसे अभ्यासी बनना ही है। इसके सिवाय राज्य भाग्य की प्राप्ति होना मुश्किल है। तो बाबा ने इसमें काफ़ी क्लियरली बता दिया कि इस बुद्धि की ड्रिल के बिना, इस अभ्यास के बिना राज्य भाग्य की प्राप्ति होना मुश्किल है। और जिन्हों को यह अभ्यास मुश्किल लगता है तो प्राप्ति भी मुश्किल है। इसीलिए इस मुख्य अभ्यास को सहज और निरंतर बनाते जाओ। तो इसमें 3-4 3 वर्ड्स इम्पोर्टेंट हैं। पहला बाबा ने इसको कहा ये मुख्य अभ्यास है। फिर बाबा ने कहा कि इसको सहज और निरंतर बनाओ। राइट। तो ऐसे अभ्यासी अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप दादा दिखाई दे। जैसे वाड़ी में आना कितना सहज है, वैसे यह वाड़ी से परे जाना भी इतना सहज होना है। एक इसमें ये चार्ट बनाया था, इस तरह से हम सब बना सकते हैं। किसी भी मुरली में मेन थीम क्या है, जैसे कि इसमें ड्रिल ऑफ इंटेलेक्ट है, कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल 15, और कौन कौन सी बाबा ने एनालॉजी एग्जाम्पल यूज़ की हैं, जैसे युद्ध के मैदान में है, बच्चे के लौकिक जन्म, और ड्रिल में पहले पहले दर्द होने के बाद, फिर कौन कौन से इस मुरली में मेन स्वमान है उनकी लिस्ट। इस तरह से भी हम देख सकते हैं। कुछ मेन बातों को रिवाइज कर लेते हैं। बाबा ने जो मुख्य बात कही है कि आवाज़ से परे जाना अच्छा लगता है। और बाबा ने कहा कि रूहानी वॉरियर्स हो, जैसे डायरेक्शन मिले वैसे ही करते जाना है। और क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल हो और मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, तो बुद्धि की ड्रिल कर सकते हो। और जैसे बच्चे का लौकिक जन्म होता है तो फर्स्ट लेसन सिखाया जाता है, फर्स्ट वर्ड सिखाया जाता है, वैसे ही आपका भी पहला लेसन है कि बाप को याद करो। और ये वाली बात एक्चुअली काफ़ी स्ट्रैटेजिक और इम्पोर्टेंट बात है कि when you start doing something which seems difficult initially, but with the passage of time and with the practice it becomes natural and easy. तो कोई भी अभ्यास करते समय हमें कुछ दिन का लक्ष्य बना के चलना चाहिए, योजना बनानी चाहिए, और 2-3-4 दिनों में छोड़ देना नहीं चाहिए। तो फिर वो चीज़ आसान हो जाएगी। और ऐसे आप कुछ कुछ चीज़ों पे ट्राई करके देख सकते हैं। बाबा ने कहा कि ये मुख्य अभ्यास है बुद्धि की ड्रिल का, इसको सहज और निरंतर बनाते जाओ। तो इसी अभ्यास को भी हम बाबा के सामने 2-3 मिनट्स करेंगे, आवाज़ से परिस्थिति का अनुभव करने की अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।